बच्चों के पीड़ा को, मेहनत करने की पीड़ा को हम समझते हैं। सरकार कंफ्यूज्ड है, कभी बीएड कर लो, कभी सीटेट कर लो, कभी एस्टेट कर लो, फिर भी पीएससी दे दो। स्वागत योग्य है, उसका स्वागत करेंगे और जहां कमियां रहेगी उसको सुधारने के लिए जो सुझाव होना चाहिए हम उनको सुझाव देंगे। और हम चाहेंगे कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो जो इस चीज़ को सोचते हुए इसके लिए अपने स्वर्णिम 5-6 सालों का समय वो खर्च किए हैं उसके लिए। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार में नई शिक्षा नियमावली आई है जिसके बाद पूरे बिहार में कहीं ना कहीं बवाल का एक माहौल बने हुआ है। क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस की विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ पहले से जो नियोजित शिक्षक थे वो भी विरोध दर्ज कर रहे हैं। तमाम जो शिक्षक संगठन हैं वो भी लगातार इस पूरे नियम के विरोध में है। तो इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गठबंधन की सरकार के एक अहम पार्टी है हम सेकुलर के शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन सिंह हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आदर्श जी। शिक्षा नियमावली आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं असंतुष्टि का माहौल बिहार में है। क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने सीटेट दे दिया था वो नाखुश नज़र आ रहे हैं कि पहले ही अगर नियम कुछ था तो कर देना चाहिए था, 7वें चरण का कम से कम बहाली करा लेना चाहिए था। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बात तो आप इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि बीपीएससी के थ्रू जो ये लाया गया है एग्ज़ाम के लिए, तो ये अच्छी पहल है सरकार की। और इसको क्रियान्वित अगर जब किया जाएगा और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा टीचर्स को, तो क्वालिटी एडुकेशन में सुधार होना लाजमी है। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो बच्चों को उसी तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे और उसका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन सरकार जब कोई काम करती है, अप्लाई करती है, तो इसमें सरकार को उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं, जो पहले से उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो मेरा पर्सनल इसका आकलन है जो हम समझ पाते हैं, जो भी बच्चे जो STT TET क्वालिफाइड थे 7वें चरण में जिनकी बहाली होनी थी, पहले उनकी बहाली को होने दिया जाता और फिर उसके बाद बीपीएससी के थ्रू जो आयोग की बातें हो रही थी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो वो सोने में सुहागा होता। और वो लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को समझते कि सरकार ने सारी चीज़ों को करने में पारदर्शिता की है। तो दो चीज़ें हो गई, क्वालिटी एडुकेशन को सुधारने के लिए जो गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है बीपीएससी के थ्रू इस एग्ज़ाम को करवाने की जो पहल की गई है ये काबिले तारीफ है। लेकिन उन चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता थी सरकार को, जो हम मुझे कहीं ना कहीं चूक दिखाई पड़ रही है। नियोजित शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बात हुई थी कि आकर्षक वेतनमान मिलेगा, राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, आपने बहाली भी कर दिया, कई वर्षों से वो लगातार पढ़ा भी रहे हैं और आप अब कहते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, किसी तरीके की कोई उनको अलग से व्यवस्था नहीं दी जाएगी, जो रेगुलर एग्ज़ाम होगा आयोग के जरिए वो एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा। तो ये जायज़ लगता है आपको? देखिए, अब अगर क्वालिटी एडुकेशन की बात कर रहे हैं और बात जब आप करते हैं, जैसे आप हम एक शिक्षाविद के रूप में बात कर रहे हैं, अभी राजनीतिक बातें थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग उस पर भी करेंगे। इस बात को ऐसे समझिए, आप आते हैं, आप नियोजित हो गए, या वो पंचायत राज वाले ही टीचर्स को भी देख लीजिए। अब वो उनकी बातों वो उठाते हैं कि हमको समान वेतन चाहिए, समान जो बच्चे जो लोग भी काम कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में जिस तरह की सहूलियत दी जाती हैं, सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है, वैसा किया जाए। तो उसके अनुसार से सरकार भी तो सोचेगी कि हाँ भाई, उस तरह का एडुकेशन जो है वो बच्चों को दिया जा सके, वैसे टीचर हों जो उस चीज़ को डिजर्व कर सकें। तो इसके लिए सरकार तो अपनी पहल करेगी ही। तो उसी पे सरकार ने ये पहल किया है। लेकिन बात है जो जैसे यहाँ पे जो कमियाँ रह गई वो ये रह गई कि जो नियमित है या जो नियुक्त पहले से नियुक्त जो टीचर्स हैं उनको वहाँ पे प्रायोरिटी देनी चाहिए थी सरकार को। आप ऐसे सोचिए, कम से कम मुझे लगता है अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा हो तो उसमें 15 से 20 मार्क्स उनको ग्रेस पीरियड देना चाहिए वैसे लोगों को जो जिनके पास एक्सपीरियंस है। 12 साल 15 साल से वो काम कर रहे हैं तो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया उन्हीं बच्चों के साथ। देखिए, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप ऐसे सोचिए जिसको आप नियुक्त किए हैं तो वो अपने समय के आपके सारे जो भी आपका क्राइटेरिया था उसको फॉलो किए होंगे, तभी आपने बहाल किया है।
तो उस समय के लिए तो वो सही थे ही। अब बच्चों को ऐसा कुछ नहीं है कि जो छठे सातवें के बच्चे हैं उनको बहुत कुछ पढ़ाने की आवश्यकता है। उनको मतलब आप ऐसे समझिए कि उनको कहीं ना कहीं समाज के विचारधारा से जोड़ने की आवश्यकता है, उसके अंदर संस्कार लाने की व्यवस्था है। तो ये बातें तभी पटल पे आ सकती हैं जब टीचर एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो एक्सपीरियंस को आप मतलब डायरेक्ट उनके मतलब एक एक्सपीरियंस अपना अलग चीज़ हो गया, और एक पढ़ाई के थ्रू अगर मान लीजिए पढ़ाई में पारंगत है, वो अलग चीज़ हो गई। तो दोनों का सामंजस्य आप तभी बैठा पाएंगे जब दोनों की बातों को आप रखने का प्रयास करेंगे। तो उनको ग्रेस देना चाहिए था, एग्ज़ाम में उनको छूट देनी चाहिए थी, या उनके लिए एक अलग एग्ज़ाम की व्यवस्था करके वहाँ तक ले जाने की व्यवस्था करते तो वो नीति पूर्ण होता और लोग आपकी बातों की, आपने जो करा है उसकी सराहना करते। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दीबाजी की गई है, इसमें थोड़ा अगर सुधार हो जाता तो ये सोने में सुहागा होता। जैसा कि हमने प्रीवियसली कहा, बीपीएससी, मैं अभी भी इस चीज को बोल रहा हूं, बीपीएससी द्वारा कराए गए जो ये आयोग का गठन करके राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है और क्वालिटी एजुकेशन को सुधारने की व्यवस्था की जा रही है, ये सराहनीय है और इसका सपोर्ट हम करते हैं। लेकिन उन बच्चों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों के पीड़ा को, मेहनत करने की पीड़ा को हम समझते हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं। और उन बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि थोड़ी इन बातों को समझी जाए। लोग कह रहे हैं कि सरकार कंफ्यूज्ड है, कभी बीएड कर लो, कभी सीटेट कर लो, कभी एस्टेट कर लो, फिर बीपीएससी दे दो, तो फिर आगे होगा कि लोग ये लिख रहे हैं हंसी मजाक में ही, लेकिन लिख रहे हैं कि कभी दौड़वा लो, कभी मेडिकल करवा लो। एक फिक्स समय सीमा तो एक होना चाहिए ना कि भाई ये परीक्षा दो और आप शिक्षक बन जाओ। हमेशा ये नया नया नियम आना, ये ठीक लगता है क्या? देखिए कि एक बात समझिए, थोड़ी सी इस बात को समझिए। आप टीचर बन रहे हैं तो एक बात तो समझना चाहिए कि आप भविष्य के निर्माता हैं, आप उज्जवल भविष्य के निर्माता आप हैं। तो आपको तो स्वाभाविक है हर उस लेवल पे मजबूत होना पड़ेगा, और उस मजबूती के लिए जो पात्रता, एक बात समझिए, स्टेट और सीटेट क्या है? एक पात्रता परीक्षा है। लोगों को ये समझनी चाहिए, पहले का परिवेश अलग है, अब का परिवेश अलग है। तो पात्रता परीक्षा अलग चीज़ होती है और कैपेबल नौकरी के लिए वो अलग चीज़ है। समझ में आ रही बात? तो हमारा ये है कि जो पात्रता, जैसे बीएड है, तो जो बीएड करेंगे उनको मतलब टीचर्स वो बन सकते हैं। जो स्टेट और सीटेट का क्वालिफाई करते हैं वो कैपेबल हैं टीचर बनने के लिए। इसका मतलब नहीं कि वो टीचर हो गए हैं। तो अब उसके आगे सरकार इस चीज़ को सोच रही है कि क्वालिटी एजुकेशन को सुधारा जाए। तो उसके लिए सरकार ने और रिफाइन किया और लगा दिया कि भाई ठीक है, इस एग्ज़ाम को बीपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाए। तो यहाँ दो बातें हैं। अब यहाँ पारदर्शिता, एग्ज़ाम बीपीएससी भी लेती है तो उस एग्ज़ाम की पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर वो होगी तो वो काबिले तारीफ है, उसका स्वागत करना चाहिए, बच्चे भी स्वागत करेंगे। आज टैलेंट की कमी है बिहार में एक से एक आप कहीं भी जाइएगा तो हमारे ही बच्चे हर जगह पे टॉप पे बैठे हुए हैं। बिहार के ही लोग जो हैं वो टॉप पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ ये तो बिहार अपने आप में मतलब शिक्षा का मतलब कहिए कि ये एक ऐसा संसाधन रहा है कि जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो यहाँ बहुत शिक्षित लोगों की कमी थोड़ी ना है, यहाँ अपार मतलब कॉन्सेप्ट है, लोगों का दिमाग उसी तरह का है। तो वो है, लेकिन उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। एक दो कमियां तो आपने भी गिना दी, तो क्या करेंगे अब? चूंकि आप लोग सरकार के हिस्सा है और उसमें भी आप शिक्षा प्रकोष्ठ से आते हैं, तो आगे क्या कुछ करेंगे कि इन लोगों का भी ध्यान रखा जाए, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक? देखिए, इस पे बहुत जल्द हमारा शिक्षा प्रकोष्ठ जो है हमारे पार्टी के संरक्षक महोदय माननीय जीतन मांझी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से हम लोग इस बात को लेके मिलने वाले हैं। और इससे बहुत जल्द हम लोग एक अपनी कमेटी तैयार करके और अपर सचिव और शिक्षा मंत्री से भी हम लोग मिलेंगे और इन बातों को रखेंगे कि कहाँ जो चीज़ स्वागत योग्य है उसका स्वागत करेंगे, और जहाँ कमियां रहेगी उसको सुधारने के लिए जो सुझाव होना चाहिए हम उनको सुझाव देंगे। और हम चाहेंगे कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो जो इस चीज़ को सोचते हुए इसके लिए अपने स्वर्णिम 5-6 सालों का समय वो खर्च किए हैं उसके लिए। तो 7वें चरण की बहाली उस तरह से की जाए कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो और वो बच्चे अपने आप को हतोत्साहित फील ना करें, और जो आस्था
माननीय नीतीश कुमार जी की जो साफ सुथरी छवि रही है अभी तक, और जो वादा तेजस्वी जी ने कर रखा है, उनका सही, उनके बच्चों के बीच में उनका चित्रण सही से हो सके, उनके बारे में सोच उनका सही हो सके, मतलब वो सिंपैथेटिकली और उनके साथ जुड़ सकें, इसके लिए सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए। और इन विसंगतियों को अगर सही करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और, नियुक्ति, जो नियोजित टीचर हैं उनको ग्रेस पीरियड, ग्रेस टाइम दिया जाए, साथ में एक ग्रेस परसेंटाइल दिया जाए कि औरों के जगह पे आप इतना ही मार्क्स लेके अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सरकारी, मतलब आप राज्यकर्मी के रूप में आप घोषित हो जाएंगे, तो कोई यहाँ ठगा महसूस नहीं करेगा। और अगर ठगा महसूस नहीं करेगा तो आपके प्रति पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आने से मात्र से ही बिहार का मतलब स्वर्णिम विकास हो पाएगा, और बिहार एक अलग ढाड़े पे चलने के लिए तैयार होगा। विकासशील बिहार जो होगा वो कहीं ना कहीं उसका उदय होना मतलब सर्वमान्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये रंजन सिंह सर थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो नई शिक्षा नियमावली आई है उसमें कुछ कमियां जरूर है, और कमियों को इन्होंने गिनाया भी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम लोग इस मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, और साथ ही साथ इनकी जो इस पूरे चीज़ की अच्छाई है नए नोटिफिकेशन में, उसको भी इन्होंने गिनाया है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।